गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने प्लांट वाटर रिलेशनशिप से रिलेटेड सेकंड पॉइंट डिस्कशन करेंगे, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी है क्या, इससे रिलेटेड एक छोटा सा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक रिंग बना रखी है। मान लो ये कोई सेल है अपने पास और इस सेल से रिलेटेड बात करें, ये इसकी मेम्ब्रेन है और इसमें कोई सब्सटेंस जो एंटर कर रहा है या कोई सब्सटेंस जो है वो एग्जिट कर रहा है। तो ये मैकेनिज्म जो है ना, एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इनटू सेल इट डिपेंड ऑन द मेम्ब्रेन। यानी एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस, एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस depends on special ability of membrane which is known as this ability known as permeability। इसी एबिलिटी को आप क्या बोल रहे हैं, परमिएबिलिटी नेम दे रहे हैं। देखो परमिएबिलिटी के बेस पे आप लोग बात करें टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स की। मेम्ब्रेन्स जो है वो कितने टाइप की होती है, किसके बेस पे, इस परमिएबिलिटी के बेस पे। तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि सर मेम्ब्रेन ऐसी भी हो सकती है जो कैसी हो, परमिएबल हो। कैसी मेम्ब्रेन हो, परमिएबल हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल भी आप ले सकते हो, प्राइमरी सेल वॉल। इसका डिस्कशन कर सकते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, परमिएबल होती है, उसमें कोई भी सब्सटेंस एंटर कर सकता है, कोई भी सब्सटेंस एग्जिट कर सकता है। सेकंड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, इम्परमिएबल। यानी ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें कोई भी सब्सटेंस एंटर ना करे और कोई भी सब्सटेंस एग्जिट भी ना हो, बाहर भी ना निकले, तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को आप बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स। और इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स का आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो, कॉर्क, इसके अलावा क्यूटिकल और सुबेराइज्ड सेल वॉल। ये क्या होती है ये अपने कॉर्क सेल्स या कॉर्क, क्यूटिकल और सुबेराइज जो होती है वो इम्परमिएबल होती है। इसके अलावा आप लोग बात करें थर्ड टाइप की, कि सम मेम्ब्रेन्स ऐसी भी हो सकती है जो किसका काम करे, वो अपने वर्क करे SPM का, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो है वो क्या है, एक बार देख लें। देखो पहले परमिएबल में आपने कहा कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें एंट्री और एग्जिट जो है वो नहीं होगा। परमिएबल में एंट्री और एग्जिट हो सकता है, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है। और इम्परमिएबल के लिए आपने बोला कि इसमें किसी भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट नहीं होगी। और थर्ड डिस्कशन कर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में होता क्या है कि ये solvent can move through membranes but solute can't move। यानी ये ऐसी मेम्ब्रेन होगी जिसमें से वन सब्सटेंस तो मूव कर रहा है, दूसरा मूवमेंट नहीं कर रहा। जैसे आप लोगों ने कहा कि सोल्यूट पार्टिकल जो है वो तो मूवमेंट नहीं करेंगे, बट सोलवेंट जो है वो इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू मूव कर जाएगा। तो इनको आपने बोला सेमी परमिएबल, मतलब आधे के लिए तो परमिएबल है और आधे के लिए वो इम्परमिएबल है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं आप लोग कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने गॉल ब्लैडर, पर्चमेंट मेम्ब्रेन,
एग मेम्ब्रेन, देखो सम टाइम टोनोप्लास्ट, ये अपने किसका काम कर सकती है, सेमी परमेबल, यानी इनके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो इजी गोइंग मूवमेंट मूव कर सकता है, बट सॉलिड पार्टिकल जो है उसके लिए क्या होती है, इम्परमेबल। सॉल्वेंट के लिए परमेबल एंड सॉल्यूट के लिए इम्परमेबल। फोर्थ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स का अपने डिस्कशन करते हैं कि फोर्थ टाइप कौन सी हो सकती है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, पास स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्थ होती है आपके सेलेक्टिव परमेबल और डिफरेंशियल परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल और डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन। देखो सेलेक्टिव परमेबल और डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है, इनमें क्या होगा, सम solute can move through membranes, यानी या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स आर permeable for some solute particle but not for all solute, यानी सारे सॉल्यूट्स के लिए, सम सॉल्यूट जो स्पेशल होंगे, या ये मान लें कि जो सेलेक्टिव जो सॉल्यूट्स पार्टिकल होंगे और सेलेक्टेड सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन मूव, और जो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो एंटर कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, बट सारे के सारे ऑल सॉल्यूट पार्टिकल जो है उसमें एंट्री भी नहीं करेंगे और बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, यानी एग्जिट भी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को आपने बोल दिया सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स और डिफरेंशियल परमेबल, यानी इन मेम्ब्रेन्स की खास प्रॉपर्टी है कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस को एंट्री करवानी है, कौन से को एग्जिट करवाना है, या किसकी एंट्री को रोकना है अपने, तो प्रिवेंट करना। तो ये प्रॉपर्टी होती है इस मेम्ब्रेन की, इसी वजह से आपने इसको बोल दिया सेलेक्टिव परमेबल और डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन। देखो सेलेक्टिव परमेबल और डिफरेंशियल परमेबल की बात करें तो एग्जांपल लें इसका, तो एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट है, membranes of organelle, यानी ये मेम्ब्रेन्स ऐसी है जो सेलेक्टिव परमेबल है, यानी सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की जिनमें मेम्ब्रेन्स होगी वो कैसी होगी, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स होगी। स्पेशल सब्सटेंस जिनके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको तो परमेबल करेगी, बट उनको जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उनके लिए वो कैसी हो सकती है, इम्परमेबल हो सकती है। हाँ, सेलेक्टिव परमेबल के बाद अपने एक नोट डालना था अपने को, नोट में लिखेंगे अपने ऑल सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स may behave as SPM, but all SPM are not selective permeable, यानी जितनी भी आपकी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है वो किसकी तरह से बिहेव कर सकती है, एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बिहेव कर सकती है, बट जितनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है वो सेलेक्टिव की तरह से बिहेव नहीं कर सकती, बट ऑल एसपीएम आर नॉट सेलेक्टिव परमेबल।
इसके अलावा अपने बात करें, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कशन कर रहे हैं, वो है आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड। वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में डिस्कशन कर लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो होता क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जो है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से जो बनता है वो बनता है आपका सॉल्यूशन। मतलब ये मोर अमाउंट में होता है, ये लेस अमाउंट में होता है। इन दोनों को मिक्स करके आप क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन बना सकते हो। तो सॉल्यूशन की बात करें अपने बायो में कहाँ काम आने वाला है, ये कह रहा है कि सॉल्यूशन जो है उसका कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। और किसकी कंसंट्रेशन, सेल सैप की कंसंट्रेशन के साथ। तो आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of concentration, इन कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन के जो टाइप्स है वो बता सकते हो। जनरली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे अपने। एक टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कौन से सॉल्यूशन होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ solution less as compared to concentration of cell sap के कंपैरिजन में इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, तो इनको बोल देंगे आप लोग हाइपोटोनिक। सेकंड आप लोगों का है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपरटोनिक की बात करें तो इनकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन more as compared to concentration of cell। और थर्ड जो है वो आप लोग ले सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। यानी आइसोटोनिक की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल, यानी इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। देखो ये सॉल्यूशन वाला टॉपिक अपने वैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने डिटेल कर रखा है, बट मैं यहाँ आप लोगों को सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूँ। हाइपो, हाइपर एंड आइसो का मीनिंग, आइसो का मतलब सेम, हाइपर का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और हाइपो का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल सैप के कंपैरिजन में कम होगी। ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है ये अपने इसके जस्ट बाद में अपना डिस्कशन करेंगे ऑस्मोसिस की प्रोसेस या ऑस्मोसिस वाला टॉपिक, उसमें ये काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।